हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे फ्रेश मटर और पत्ता गोभी की एक बहुत ही स्वादिष्ट और आसान सब्जी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए झटपट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्ता गोभी मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल। ये सब्जी सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनेगी, पर आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और जैसे ही तेल गर्म हो जाए, यहाँ पे मैंने डाल दिया है 3 तेजपत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, साथ साथ डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच हींग। तो इन मसालों को कुछ सेकंड्स हमें भून लेना है और कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2 चॉप्ड प्याज को कुछ सेकंड चलाने के बाद ही यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 1 बड़े चम्मच घिसा हुआ लहसुन और साथ साथ 1.5 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक। तो अभी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है एक बहुत ही खास चीज, वो है 2 सूखे लाल मिर्च के साथ 4-5 किशमिश। तो इन सारे मसालों को हमें 2 मिनट फ्राई कर लेना है, जब तक ये प्याज अदरक लहसुन वगैरह थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए। तो इन मसालों को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और साथ साथ अदरक लहसुन का कच्चे स्मेल भी निकल गए हैं। तो अभी यहाँ पे डाले 2 क्यूब्स में कटी हुई आलू। तो आलू को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। तो हल्दी के साथ आलू और मसालों को अच्छे से मिलाएं और इसे ढक के आलू को गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। गैस मीडियम पे रख दें। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलें और ये देखिए आलू और प्याज एकदम गोल्डन होके फ्राई हो चुकी है। आप चाहे तो इसे ना भी ढक सकते हैं। तो इसे चलाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप फ्रेश हरी मटर के दाने। यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं, पर फ्रोजन मटर को पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुए होते हैं। तो फ्रेश मटर है तो इसीलिए इसको हमें मसालों के साथ अच्छे से पकाना है। तो इसे मिक्स कर देने के बाद अभी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 2 टमाटर। तो इसे हमें भूनना है मटर के साथ जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अभी यहाँ पे डाले स्वाद अनुसार नमक। उसी के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है। सारे पाउडर मसालों को सब्जी के साथ अच्छे से मिलाएं। दोस्तों, अभी गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखिए ताकि ये सारे सूखे मसाले ना जलें। पत्ता गोभी की सब्जी में टमाटर डालना बिल्कुल ना भूलें। ये देसी टमाटर है और पत्ता गोभी की सब्जी में थोड़ा सा देसी टमाटर अगर ऐड किया जाए तो सब्जी का स्वाद एकदम उभर कर आएगा। ये सब्जी में टमाटर का थोड़ा सा खट्टापन ये सब्जी को और भी स्वादिष्ट बनाएगा। तो 1-2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं और साथ साथ हमारा मसाला थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब, और अभी इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। क्योंकि हमें मटर और आलू को पकाना है तो इसीलिए मैं इसे ढककर पका रही हूँ, आप चाहे तो ना भी ढक सकते हैं। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी का चेहरा, मसालों से तेल उजा उठ रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं मटर हमारा पक चुके हैं और साथ साथ मसाला भी। तो तेजपत्ता को अगर आप चाहे तो इस वक्त निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसका सारा फ्लेवर को छोड़ चुकी है। तो बिल्कुल देर ना करके अभी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हमारा पत्ता गोभी को। और इतना सारा पत्ता गोभी को देखकर अब घबराना मत, ये 2-3 मिनट में ही आधा से भी कम हो जाएगा क्योंकि ये पत्ता गोभी या बंद गोभी जो भी है इसमें मॉइस्चर होते हैं बहुत सारा। तो पत्ता गोभी को डालने के बाद इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। अगर अभी इसे मिक्स करने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप इसे झटपट ढक दें और 1-2 मिनट के बाद ढक्कन खोलें। आप बहुत ही आराम से मिला पाएंगे। तो मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ढक दिया था और 2 मिनट के बाद अभी ढक्कन खोलती हूँ और अभी आप देख सकते हैं पत्ता गोभी कितना सारा मॉइस्चर छोड़ रही है। तो अभी इसे मीडियम फ्लेम पे कुछ देर पकाएंगे। तो यहाँ पे 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च मैंने डाल दिया है और साथ साथ कुछ फ्रेश कटी हुई हरा धनिया। तो अभी मैं इसे क्या करूँगी, इसे मैं ढक देती हूँ और ढक के लो टू मीडियम फ्लेम देकर
इसे 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ती हूँ। हाँ, बीच में 1-2 बार इसे ढक्कन खोलकर चला सकते हैं ताकि ये कढ़ाई के तले ना लग जाए। 2-3 मिनट के बाद इससे मॉइस्चर निकालना पहले से कम हो चुका है। तो अभी ये पत्ता गोभी धीरे धीरे ड्राई होते जा रही है। तो इसे अभी चलाना है और चलाते हुए और 2 से 3 मिनट पकाना है। आलू को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू हमारा सॉफ्ट हो चुकी है और मटर भी। तो पत्ता गोभी को हमें 90% ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं तो ये स्टिकी हो जाएगी और ये सब्जी खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। हल्का सा अगर ये क्रंची हो तो खाने में और भी मज़ा आएगा। तो अभी यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर के साथ साथ और थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया मैंने डाल दिया है और इन दोनों को डालने के बाद हमें इसे 1 से 1.5 मिनट और पकाना है ताकि गरम मसाला और हरा धनिया का फ्लेवर सारे सब्जी में उभर कर आए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका चेहरा आ चुका है। बिल्कुल इतना ही हमें ये बंद गोभी को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये देखिए हमारा टेस्टी पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। सर्दियों के सीजन में लंच या डिनर के मेनू में आप इसे ज़रूर रखिए। आपका लंच या डिनर एकदम स्पेशल हो जाएगा। और पता है दोस्तों, ये मेरी बहुत ही फेवरेट सब्जी है। इतना टेस्टी, इतना अमेजिंग सब्जी है और बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बनकर आते हैं एकदम लाजवाब। तो इसे आप किसके साथ खाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक के बटन में क्लिक करना ना भूलें। तो ऐसे नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।